गाइस आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस के बारे में बात करूंगा और कुछ इडियम्स के बारे में बात करूंगा जिनका यूज़ आप अपने सिंपल से सेंटेंसेस को एडवांस तरीके से बोलने के लिए यूज़ कर पाओगे। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बी अ पैकेज, इसका मतलब होता है कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा भूखा नहीं है, थोड़ा सा भूखा है, मतलब उसे हल्की सी भूख लगी हुई है। आई वॉज अ पैकेज सिटिंग इन द पार्क, मतलब पार्क में बैठे हुए मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, या फिर पार्क में बैठे हुए मैं थोड़ा सा भूखा था। वेन एवर इट इज़ सीन, इस फ्रेज़ का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपको कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हों, जब भी देखा जाता है या फिर जब भी देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेन एवर इट इज़ सीन यू कीप वॉचिंग टीवी, मतलब जब भी देखा जाता है तो तुम टीवी देखते रहते हो, या फिर जब देखो तुम टीवी देखते रहते हो। वेन एवर इट इज़ सीन ही कीप्स अब्यूजिंग, मतलब जब भी देखा जाता है वह गाली देता रहता है। कट टू द चेस, मतलब सीधा मुद्दे की बात करो, या फिर सीधा मुद्दे की बात पर आओ, या फिर सीधा पॉइंट की बात करो। वॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू, कट टू द चेस, मतलब तुम मुझसे चाहते क्या हो, सीधा मुद्दे की बात करो या फिर सीधा पॉइंट पर आओ। कैन आई टेक अ रेन चेक, जैसे किसी चीज़ का आपके पास कोई इन्विटेशन आया है, उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, या फिर आपको उस टाइम पर और कहीं जाना है, तो आप उस इन्विटेशन को पोस्टपोन करना चाहते हो, या फिर आप उस इन्विटेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उस टाइम पर आप ऐसे बोल सकते हो, कैन आई टेक अ रेन चेक, डू यू वॉन्ट टू गो गेट अ ड्रिंक टू नाइट, कैन आई टेक अ रेन चेक, आई हैव टू वर्क लेट, क्या आज रात को आप ड्रिंक के लिए चलना चाहते हो, मुझे बहुत देर तक काम करना है, तो इसकी वजह से उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं इस इनविटेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, या फिर और कभी चलेंगे, आप उससे ऐसा बोलना चाहते हो। गिव इट अ शॉट, मतलब कुछ करने की कोशिश करना या फिर कुछ करने का प्रयास करना। कैन यू ड्राइव माई कार, आई विल गिव इट अ शॉट, मतलब क्या आप मेरी कार चला सकते हो, मैं इसको चलाने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा, या फिर मैं इसे चलाने का प्रयास करूँगा। लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब बहुत ज़्यादा काम करने के बाद या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद अब आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, ना करने की सोच सकते हो, तो उस टाइम पर आप ऐसा बोल दोगे, आज के लिए इतना ही। तो ऐसे बोल सकते हो, लेट्स कॉल इट अ डे। आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी एनी मोर बिकॉज ऑफ बींग टायर्ड, लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब मैं अब और ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, या फिर थक जाने की वजह से अब मैं और ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहता, आज के लिए इतना ही, या फिर अब जो आगे की पढ़ाई बची है वो कल करेंगे। लव यू फॉर दैट, जैसे किसी ने आपकी मदद की या फिर आपके लिए कुछ किया, तो आप उसको अप्रिशिएट करना चाहते हो, या फिर आप उसका आभार व्यक्त करना चाहते हो उस चीज़ के लिए, तो उस टाइम पर बोल सकते हो, लव यू फॉर दैट। थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग मी माई होम, लव यू फॉर दैट, मतलब मुझे मेरे घर पर छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद, मैं इस चीज़ के लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ, या फिर इस चीज़ के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नॉट एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी नहीं या फिर बिल्कुल नहीं। आई विल नॉट एट ऑल लिसन एनीथिंग अगेंस्ट हर, मतलब मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। कैच साइट ऑफ समथिंग या फिर कैच साइट ऑफ समबडी, मतलब अचानक से किसी को एक झलक देख लेना, या फिर किसी चीज़ को एक झलक देख लेना, हल्की सी नज़र उस पर पड़ जाना। आई कॉट साइट ऑफ काजल गिविंग नोटबुक टू रोहन, मतलब रोहन को नोटबुक देते समय काजल पर मेरी हल्की सी नज़र पड़ गई, या फिर मैंने एक झलक उसको देख लिया। लेट्स अग्री टू डिसअग्री, मतलब आप किसी से किसी बात को लेकर सहमत नहीं हो, लेकिन आप उससे लड़ाई भी नहीं करना चाहते, तो तब आप ऐसा बोल दोगे, लेट्स अग्री टू डिसअग्री। आई एम सिक ऑफ आर्ग्यूइंग विद यू, लेट्स अग्री टू डिसअग्री, मतलब मैं तुमसे बहस कर कर के थक चुका हूँ, अब मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता और ना ही मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने बोल दिया, लेट्स अग्री टू डिसअग्री। अ स्टोन्स थ्रो, मतलब कोई जगह है या फिर कोई चीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा कम डिस्टेंस पर है किसी चीज़ से, या फिर बहुत ज़्यादा पास है। आई बुकड अ होटल इन गोवा दैट वॉज अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम बीच, मैंने गोवा में एक होटल बुक किया जो कि बीच के बहुत ज़्यादा नज़दीक था, या फिर बीच से उसकी जो डिस्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा पास था। देयर हैज़ टू बी समथिंग, मतलब कुछ होना ज़रूरी है।
देयर हैज़ टू बी अ बाइक टू सेव टाइम, मतलब समय को बचाने के लिए एक बाइक होनी ज़रूरी है। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, मतलब किसी से ये पूछने के लिए कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो या फिर तुम्हारा इसके बारे में क्या विचार है। यू हैवंट सेड मच, अ पेनी फॉर योर थॉट, मतलब तुमने बहुत नहीं कहा, मतलब तुमने ज़्यादा बातें नहीं की, तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो या फिर तुम्हारा इसके बारे में क्या विचार है। आई कांट गेट इनफ ऑफ समबडी या फिर आई कांट गेट इनफ ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है, उसका मन करता है कि उसको और चाहिए, उससे मन नहीं भरता या फिर उससे दिल नहीं भरता। तो जैसे आई कांट गेट इनफ ऑफ टॉकिंग टू दैट गर्ल, मतलब उस लड़की से बात करने से मेरा मन नहीं भरता, या फिर उस लड़की से बात करने का मेरा मन करता है कि और ज़्यादा बातें करे, उससे बात करने से मेरा दिल नहीं भरता। कट समबडी सम स्लैक, मतलब किसी से ये कहने के लिए कि थोड़े से दयालु बन जाओ या फिर थोड़े से नरम दिल के बन जाओ। कट हिम सम स्लैक, हिज मदर हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे, मतलब उसके लिए थोड़े से नरम दिल के बन जाओ या फिर उसके लिए थोड़ी दयालुता दिखाओ या फिर उससे थोड़े से नरम दिल से बात करो। उसकी जो मम्मी है वो अभी हाल फिलहाल में गुजरी हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 131 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी वर्ड्स हैं, आपको जिनमें डाउट है उनको मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके डाउट्स को अपनी वीडियोज़ में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।